देखिए कुमार मित्तल की बुक से संधारित्र तथा परावैद्युत आंकिक प्रश्नों का 13वां सवाल। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 × 10⁻⁻10 फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। देखिए सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र का हमने एक ये रफ फिगर बना लिया। ये दो प्लेटें हैं P1 P2। इस प्लेट पर हमने आवेश दिया था धन आवेश। प्रेरण के कारण इसकी भीतरी सतह पर ऋण आवेश आया था, बाहरी सतह पर धन आवेश था। हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया था। ये सारा धन आवेश पृथ्वी में चला गया। ये प्लेट धन आवेशित है और ये प्लेट अब ऋण आवेशित हो गई, निगेटिव चार्ज हो गई। ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग से चला गया। इसकी प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। प्लेट का क्षेत्रफल फार्मूले में ए से लिखा गया है, तो हमने उसको ए मान लिया। ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुणे सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 10⁻⁻4। अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 के स्क्वायर से। तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या होगा? 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻4। -4 से गुणा किया गया। अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए सवाल में, नहीं सब सवाल पूरा गलत हो जाएगा। और प्लेटों के बीच की दूरी, तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी फार्मूले में अगर आपको याद हो डी से लिखा गया था, तो हमने डी मान लिया। डी बराबर दिया गया है 0.05। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था और ये सेंटीमीटर में है। तो जब सेंटीमीटर में है तो इसको हम किससे लिखेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 × 10⁻⁻2 से करेंगे। ये मीटर हो गया। कह रहा है इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर। देखिए अभी तक इसका जो फार्मूला प्रूव किया गया था उसमें क्या था कि ये दोनों प्लेटें या इनके बीच में वायु या निर्वात है। इसके बीच में क्या है? वायु या निर्वात। और अगर यदि परावैद्युत पदार्थ भर दें, तब क्या होगा? देखिए हम वायु या निर्वात के लिए C बराबर क्या होता है? C मीन्स संधारित्र की धारिता। इसके लिए जो फार्मूला प्रूव किया गया था, संधारित्र की धारिता कितनी थी? A∈0/d। फार्मूला अगर आपको याद हो, मैंने प्रूव भी कराया है इसको। मतलब एक किसी पिछले सवाल में हमने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, वो वीडियो बना हुआ है। अब देखिए इसको अगर हम, जब दो स्थितियां हो रही हैं, एक बार वायु या निर्वात है और एक बार परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो हमको इसकी धारिता को अलग अलग लिखना पड़ेगा। हम इस धारिता को यहाँ C को कह देते हैं C0 और यहाँ पर C कह देते हैं। C कब है?
सी धारिता है। कब है इसकी धारिता? जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ पूरी तरीके से भरा हुआ है, दोनों प्लेटों के बीच में, आंशिक नहीं है, पूरे में भरा हुआ है, तब सी बराबर क्या होगा? ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी। ये हमारी धारिता है तब जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक के है, और ये धारिता तब है जब प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो। उस समय के का मान क्या होता है? वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, तो यहां पर के का मान 1 हो गया, इसीलिए 1 लिखा नहीं गया। ए एप्सिलॉन 0 के अगर इसको हम लिखते तो ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी और के का मान 1 लिखते, क्योंकि अब वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। तो ये C0 हमारा है और ये C है। इन दोनों में हमको एक संबंध देखना है। संबंध क्या है? ये हमारा C0 बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी है और C बराबर ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी है। इसको देखिए हम लिख सकते हैं C बराबर इतना, हमारा ये क्या है? ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये क्या है? C0 है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं C0 इंटू के। ये एक संबंध हमको मिल गया। क्या संबंध मिला? कि वायु या निर्वात में संधारित्र की धारिता C0 है, पदार्थ भर देने पर उसकी धारिता C हो गई है, तो C कम होगी कि ज्यादा होगी? C का मान ज्यादा होगा। C का मान ज्यादा कितना हो रहा है? के गुना। अगर जो पदार्थ भरा गया है उसका परावैद्युतांक मान लिया हमने 5 है, तो यहां 5 लिखेंगे। ये वायु की वायु में धारिता है तो 5 गुना हो जाएगी। इसका जब 5 से इसमें गुणा करेंगे, जितना आएगा अब वो धारिता हो जाएगी। इसका मतलब कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता के गुना बढ़ जाती है। इस संबंध से ये बात क्लियर हो गई कि परावैद्युत पदार्थ भरने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कितना हो जाती है? के गुना हो जाती है। के क्या है? उसका परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जितना होगा उतने गुना बढ़ जाएगी। परावैद्युतांक 2 होगा तो दुगुनी हो जाएगी, 3 होगा तो 3 गुना हो जाएगी, 4 होगा परावैद्युतांक के का मान तो 4 गुना हो जाएगी। ये हमने आपको इसकी थ्योरी के बारे में बता दिया। अब आते हैं सवाल पर। देखिए, हमको यहाँ पर निकालना है पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। के का मान निकालना है, तो C बराबर C0 के, क्योंकि C बराबर होता है C0 के, तो के बराबर क्या होगा? C अपॉन C0। के बराबर होगा C अपॉन C0। C0 को इधर लेंगे। अब के का मान हमको निकालना है, तो पहले हम C का मान लिख लें। C का मान क्या होता है? ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी। अपॉन, अब देखिए एक काम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम C0 का मान निकाल लें और C का मान निकाल लें, दोनों का मान निकाल के अलग यहां रख दें, क्योंकि इससे सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सवाल को हमको क्या चाहिए? C और C0। तो C बराबर क्या होगा और C0 बराबर क्या होगा? C0 बराबर होगा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ए का मान कितना दिया गया है? ए का मान क्षेत्रफल ए दिया गया है 100 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 4, 100 इंटू 10 टू द पावर -4। ये ए का मान हो गया, इंटू एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कांस्टेंट, अपॉन डी का मान 0.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है? -2। देखिए ये हमारा C0 का मान आ रहा है। इसको सरल करने के लिए 2 अंक दशमलव हमने यहां हटा दिया, 2 अंक दशमलव हमने यहां हटा दिया।
ये दशमलव 2 अंक यहाँ भी है, यहाँ भी हट गया। अब इसको हम काट देंगे। देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 8, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, ये आ गया 177 इज इक्वल टू 177, ये आ गया। अब देखिए 10 के ऊपर घात 2, 10 के ऊपर घात ऋण 4, 10 के ऊपर घात ऋण 12, 10 के ऊपर घात ऋण 2, इनको सबको एक साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 10 के ऊपर घात, देखिए ये 2 घात है, 100 का मतलब क्या हुआ 2 घात, ये -4 है, -4 लिख दिया। -4 के बाद देखिए -12 है, -12 लिख दिया। ये -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इक्वल टू 177 इंटू 10 टू द पावर कितना मिलेगा? देखिए प्लस माइनस अलग अलग कर लें, ये 2 और 2 4, 4 धन में है और ये 4 ऋण में कट जाएगा, -12 बचेगा, -12, या इसको हम कह सकते हैं 1.77 इंटू 10 टू द पावर -10, ये आ गया इतना फैरेड। ये हमारा आ गया किसका मान? C0 का मान, ये आ गया C0 का मान। C0 क्या है? संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो। अब देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हमने समझाने के लिए किया था। इसको थोड़ा सा देखिए, हमने C0 का मान निकाल लिया। C का मान सवाल में दिया गया है। इसकी धारिता कह परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता इतनी हो जाती है। धारिता C बराबर दिया गया है। C क्या है? पदार्थ भर देने पर धारिता, पदार्थ भर देने पर धारिता 3.54 इंटू 10 टू द पावर -10 फैरेड। देखिए हमको C मालूम है, C0 हमने निकाल लिया, तो K का मान निकाल लेंगे। C बराबर क्या होता है? C0 इंटू K, अभी निकाला था ये फार्मूला हमने यहाँ पे, C बराबर C0, तो K बराबर क्या होगा? C/C0। C का मान दिया गया है 3.54 इंटू 10 टू द पावर -10। C का मान सवाल में दिया हुआ है। C0 का मान हमने निकाल लिया है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -10। ये हमारा मान जो आया है, किसका मान आया है? ये C0 का मान आया है। 2 अंक दशमलव यहां भी हटा दिया, 2 अंक दशमलव यहां भी हटा दिया, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10 कैंसिल हो जाएगा। 177 ये है, ये 354 है। 177 एकम, 177 दूनी, 2 आएगा, 2 बार भाग जाएगा, K का मान 2 आ गया। पदार्थ का परावैद्युतांक निकालना था, परावैद्युतांक K का मान 2 आ गया। वैसे भी देखिए, अभी हमने बताया था कि जब पदार्थ भरा जाता है तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है? जितना परावैद्युतांक होता है उतने गुना बढ़ जाती है। तो पहले इसकी धारिता C0 का मान हमने निकाला इतना, और धारिता इतनी है, परावैद्युतांक K का मान इतना 2 है। तो अब धारिता कितनी हो जाएगी? जो वायु या C0 क्या है? वायु या निर्वात में धारिता, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा सवाल में उत्तर आ जाएगा 3.54 10 टू द पावर -10। 2 का गुणा करके इसमें देख लीजिए, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल है, 2 सत्ते 14 के 15 के 5 हासिल है, 2 कम 2 1 3, 3.54, 10 के ऊपर घात ऋण 10। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए कुमार मित्तल की बुक का 14वां सवाल, संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर है,
उसका 14वां सवाल, एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरेड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। हमने मान लिया, माना वायु संधारित्र का मतलब कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु हो उस समय के का मान, के मतलब परावैद्युतांक, के का मान 1 होता है। माना वायु संधारित्र की धारिता C0 है, उसको हमने C0 से लिख दिया, तथा के परावैद्युतांक के पदार्थ को प्लेटों के बीच रखने पर धारिता C हो जाती है, C हो तब देखिए C बराबर होता है C0 इंटू के। ये फार्मूला प्रूव किया जा चुका है जब इसकी थ्योरी पढ़ाई गई थी और हमने न्यूमेरिकल में भी इसको पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया था कि C है धारिता, संधारित्र की धारिता, कब? जब प्लेटों के बीच कोई पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक K है, और C0 भी संधारित्र की धारिता है जब उसकी प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो। तो इन दोनों में संबंध होता है C बराबर C0 के, मतलब पदार्थ भर देने पर धारिता K गुना बढ़ जाती है। पदार्थ भरने पर धारिता K गुना बढ़ जाती है। तो C का मान, C0 का मान क्या दिया गया? देखिए दिया है, क्या दिया गया है? वायु संधारित्र की धारिता मतलब C0 का मान 2 माइक्रोफैरेड, और जब पदार्थ भर दिया जाता है C बराबर 12 माइक्रोफैरेड। C का मान दिया गया है, देखिए 12 माइक्रोफैरेड, C0 का मान 2, K का मान निकालना है 12/2 बराबर K। ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, K बराबर 6। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है सवाल, कई बार पूछा भी गया है। तो ये बिल्कुल 14वां सवाल आप देख लीजिए। ये दोनों संबंध आपको पता होने चाहिए, C बराबर C0 इंटू के। देखिए कुमार मित्तल की बुक का 15वां सवाल, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा? देखिए सवाल को फिर से एक बार जरा सा ध्यान से पढ़िए। सवाल में क्या क्या दिया गया है? समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। ये हमने एक संधारित्र बना लिया, समांतर प्लेट संधारित्र, विभवांतर V बराबर दिया गया है 200 वोल्ट। प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं इसको 100 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 4 मीटर स्क्वायर। हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया A का मान, प्लेट का क्षेत्रफल जो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था उसको मीटर स्क्वायर में। अब ये 100 का मतलब हुआ 10 के ऊपर घात 2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 4, या ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। इनके बीच माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। Q निकालना है हमको।
देखिए सवाल को आधा पढ़िए, जहां तक कोई चीज पूछी गई हो पहले उससे निपटना पड़ेगा। कह रहा है कि द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। आवेश मतलब Q का मान निकालना है। हमको मालूम है Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर CV, तो V तो हमको मालूम है 200 वोल्ट। C हम और निकाल लें, C मतलब धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। C का मान निकाल लें तो CV बराबर क्या हो जाएगा, Q। देखिए सवाल में सॉल्यूशन, ये तो हमने आपको रफ में समझा दिया इस तरीके से। प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर 200 वोल्ट। प्लेट का क्षेत्रफल किससे लिखा जाता है, A से। A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम कहेंगे 100 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 4 मीटर स्क्वायर, या 100 को लिखेंगे 10 के ऊपर घात 2, 10 के ऊपर घात ऋण 4 बराबर 10 के ऊपर घात ऋण 2 मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इनके बीच की दूरी d दी गई है। प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कर देंगे, ये मीटर बन जाएगा। कह रहा माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। बीच में माध्यम वायु है, इसका मतलब K का मान 1, तो इसकी धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता, C बराबर वायु संधारित्र है, C 0 कर दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हमने मान लिया कि जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है उस समय धारिता C 0 है, तो C 0 बराबर क्या होगा, फार्मूला A एप्सिलॉन 0 अपॉन D इज इक्वल टू A का मान कितना है 10 टू द पावर -2, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 10 टू द पावर -12, A एप्सिलॉन 0। देखिए A का मान लिख दिया, एप्सिलॉन 0 का मान लिख दिया, अपॉन D का मान कितना है, D मान है हमारा दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। या इसको सरल कर लेंगे तो देखिए नीचे 1 छूट जाएगा, 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा 8.85 है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर ये -2 है, इंटू 10 टू द पावर -12 है, इंटू 10 टू द पावर 3 है, ये -3 है, इसको ऊपर ले गए 3 हो गया, इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 और 14 में से 3 घटाएं कितना बचेगा, -11। इतना फैरेड आ गई इसकी धारिता। ये क्या है हमारा C0 का मान, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में माध्यम वायु या निर्वात हो। अब हमको निकालना है Q का मान, अतः आवेश Q बराबर क्या होगा, CV। C का मान आया है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू V का मान कितना है 200 वोल्ट, 200 रख दिया, गुणा कर दें। देखिए 0.2 यहाँ से हटा दिया, नीचे हमने 2 जीरो बढ़ा दिया, 100 लिख दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 कैसे गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10 के 0 1, 2 टे 16 17 के साथ 2 टे 16 17, इतना 10 टू द पावर -11, या इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा दें, 1.77 इंटू 10 टू द पावर 3 अंक दशमलव इधर ले गए हैं तो ये हो जाएगा -8, इतने कूलाम। ये आपका पहला आंसर आ गया। कह रहा है कि प्लेट द्वारा संचित आवेश या कितना आवेश लेगा, संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए।
आवेश Q बराबर आ गया 1.77 10 टू द पावर -8 कूलाम। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। इतने ही आवेश के लिए आवेश यही रहेगा, कितना 1. Q का मान यही रहेगा। हमको V निकालना है, तो इसका मतलब हम क्या करें, हम पहले निकाल लें कि जब हमने 2.5 परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखा तब उसकी धारिता कितनी हो गई। माध्यम में प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता देखिए, संधारित्र जब माध्यम रखा जाएगा प्लेटों के बीच में तो धारिता कितनी हो जाती है, वायु संधारित्र की धारिता का K गुना, K मतलब जितने परावैद्युतांक का पदार्थ रखा गया है उतने गुना हो जाएगी धारिता। C बराबर क्या है, C0 इंटू K। अब C बराबर C0 का मान देखिए आया है ये 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू K का मान 2.5। C0 का मान हमको मालूम है, देखिए ये, और ये Q का मान आया है। हमारा आंसर जो आया है Q का मान, एक उत्तर तो ये आ गया, एक आंसर आ गया। ये C0 का मान हमको पता है, देखिए 8.85 10 टू द पावर -11, C0 का मान रख दिया, K से गुणा कर दिया तो C का मान आ गया। C क्या है, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में माध्यम है, इसका इसमें गुणा कर लें C का। अब अगर हमको C मालूम हो, देखिए C इतना ही लिखा रहने दीजिए, कैलकुलेशन मत कीजिए इसका। C का मान इतने, कह रहा V का मान निकालिए, विभवांतर निकालिए। Q बराबर क्या होता है, CV, इंप्लाइज दैट V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। V बराबर होगा विभवांतर V बराबर Q अपॉन C, इसी से निकाल लें। V बराबर Q का मान कितना है, Q का मान है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -8, Q का मान लिख दिया, अपॉन C का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 2.5। देखिए C का मान हमने कैलकुलेशन नहीं किया, ये पूरा मान हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसको सरल कर लेंगे, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ कट जाएगा। 177 को 5 से गुणा करेंगे, इतना आएगा 177 एकम और 177 पंचे। देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमने 10 कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, 5 से काट दें इसको, 5 दूनी 10, 2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 8, 2 गुणे 10 के ऊपर घात -8, ये इंटू 10 टू द पावर -11 है, ऊपर चला जाएगा तो +11 हो जाएगा, नीचे हमारा बचेगा 25। ये 25 ऐसे बचा हुआ है, दशमलव यहाँ हटा दिए था, यहाँ 10 कर दिए थे, 25 हो गया। अब देखिए 10 के ऊपर घात 11 और 10 के ऊपर घात ऋण घात, 11 में से 8 घटाएं कितना बचेगा, 3। 2 गुणे 10 के ऊपर घात 3 का मतलब 1000 बटा 25, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100, 40 बराबर 40 दूनी 80 वोल्ट आ गया। ये आपका आंसर आ गया, बी का मान।
बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये चीज समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है। 177 को हमने काटा 885 से, ये 5 बार गया भाग, यहाँ 5 आ गया, यहाँ दशमलव हटाया 2.5 का तो ये 10 हो गया ऊपर, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, ऊपर कितना बचा, केवल 2 बचा। 2 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 8, 2 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 8, ये लिख लिया हमने। 10 की घात ऋण 11 है, इसको ऊपर ले गए, 10 के ऊपर घात धन 11 हो गया ये। और नीचे कितना बचा है, देखिए ये 25 लिख लिया। 10 के ऊपर घात 11 धन में है और ये माइनस में है 8, तो 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा। 10 के ऊपर घात 3 का मतलब क्या हुआ, 1000, तो 2 गुणा 1000 लिख दिया बटे 25, 25 से 1000 कट जाएगा, 25 चौके 100, 1 जीरो बचेगा, 40 दूना 80 वोल्ट, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आपका सवाल नंबर हो गया 15वां। देखिए बहुत ही रिलैक्स, बहुत इजी मूड में बैठ करके तब सवाल लगाया कीजिए, और सवाल लगाते समय थोड़ा सा मुंह से बोलते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ाते समय बोलते रहते हैं, सवाल अगर लगा दें केवल तो मेरी समझ से आपकी समझ में नहीं आएगा, सलूशन तो मिल जाएगा आपको लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा बोल बोल के लगाओगे सवाल, तो उससे एक फायदा होगा कि आप सवाल भी लगा रहे हो और जो बोल रहे हो उसको खुद सुन भी रहे हो। इससे कैलकुलेशन आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने का तरीका यही है कि बोल बोल कैलकुलेट किया जाता है। मुंह से जब तक बोलोगे नहीं, मन में काटोगे, तब तक कैलकुलेशन नहीं आएगा। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा सवाल है।